नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये 3 बात अपने दिमाग में बिठा लो, रंग से राजा बन जाओगे। आज की जो हमारी कहानी है, आज का जो हमारा प्रसंग है, एक कपोत पक्षी की बड़ी प्यारी कहानी है, ज्ञानवर्धक कहानी है। दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुने, ये कहानी बड़ी मोटिवेशनल कहानी है। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देगी। इस कहानी को यदि आप गौर से सुनते हैं और इसकी 3 बातों पर यदि आप अमल करते हैं, तो प्रिय दर्शकों, आप इस संसार में किसी भी कोने में रहें, संसार के किसी भी कोने में घूमें, आप कभी भी किसी भी संकट में नहीं पड़ सकते। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देगी। इस कहानी में ऐसी 3 ज्ञानवर्धक बातें हैं, इनको आप जरूर सुनें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की प्यारी सी कहानी। एक जंगल में 2 कपोतक पक्षी रहते थे। बारिश का मौसम था, झिलमिल झिलमिल बारिश बरस रही थी। तब दोनों कपोतक पक्षी एक वटवृक्ष के खोखले में जाके बैठ जाते हैं और बारिश मूसलाधार बरसने लगती है। तभी उनके पास एक तीसरा कपोतक पक्षी उड़ता हुआ और भीगता हुआ आता है और उनसे कहता है कि थोड़ी जगह मुझे भी दे दीजिए, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। लेकिन उस वटवृक्ष के खोखले में इतनी पर्याप्त जगह नहीं थी कि 3 पक्षी आ सके, क्योंकि दोनों पहले बैठे हुए थे। क्योंकि इतनी ही पर्याप्त जगह थी जिसमें दोनों बैठे हुए थे। अब तीसरा पक्षी उड़ता हुआ भीगता आता है और उनसे जिद करने लगता है और उनसे कहता है कि आप मुझे थोड़ी जगह दे दीजिए, मेरी सहायता कीजिए। जब दोनों पक्षी ही जो पहले से बैठे हुए थे वो इनकार कर देते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे इतनी पर्याप्त जगह नहीं है जो हम आपको बिठा सकें। तब वह भीगता हुआ पक्षी कहता है कि तुम मूर्ख तो नहीं हो जो मुझे जगह नहीं दे रहे हो। तब वो दोनों पक्षी कहते हैं कि भाई, हमारे पास इतनी पर्याप्त जगह नहीं है, हम दोनों ही बड़ी मुश्किल से इसके अंदर बैठे हैं। लेकिन फिर से वो कहता है कि तुम दोनों ही मूर्ख हो। वो दोनों पक्षी फिर से कहते कि भाई, यदि हमारे पास जगह होती तो हम आपको जरूर बिठाते, लेकिन आप खुद देख लीजिए, हमारे पास इतनी पर्याप्त जगह नहीं है कि हम आपको बिठा सकें। अंततः वो भीगता हुआ कपोत पक्षी उन पक्षियों के ऊपर जाके बैठ जाता है। तब दोनों पक्षी ही उसको धक्का मार के और फिर से नीचे गिरा देते हैं। वह फिर से नीचे से उड़ता है और फिर कहता है कि तुम दोनों बिल्कुल मूर्ख हो, और फिर से उनके ऊपर जाके बैठ जाता है और फिर से वो पक्षी उसको धक्का मार के नीचे गिरा देते हैं। इसी तरह काफी देर चलता रहता है और वो उड़ता हुआ पक्षी उनसे बार बार कहता है कि तुम दोनों मूर्ख हो, तुम दोनों सबसे बड़े मूर्ख हो। हर बार वो इसी बात को कहता। जब वो थक जाते हैं तो भीगता हुआ पक्षी वहाँ से उड़ के चला जाता है और वो दोनों पक्षी उसी वट वृक्ष के खोखले में बैठे रहते हैं। तब उस कपोतक पक्षी की पत्नी अपने पति से कहती है कि पिया जी, अभी जो पक्षी आया था कि ये बार बार हम दोनों से मूर्ख कह रहा था। ये कह रहा था कि तुम दोनों मूर्ख हो, कि तुम मूर्ख तो नहीं हो। वो बार बार इसी बात को कह रहा था। तो ये मूर्ख होता कौन है? मूर्ख होता कैसा है? मूर्ख दिखता कैसा है? आप मुझे इस बात को बताइए। तो दोस्तों, तभी कपोतक पक्षी अपनी पत्नी को एक कहानी सुनाता है और वो कहता है कि प्रिय, इस कहानी को यदि आप ध्यान से सुनोगी तो आपको ये पता चलेगा कि मूर्ख कौन होता है। तब वो अपनी पत्नी को कहानी सुनाता है और उसकी पत्नी बड़ी गौर से और बड़े ध्यान से सुनती है। कपोतक पक्षी कहानी शुरू करता है और वो कहता है कि एक नगर में एक सेठ रहता था। उसी का एक पुत्र था। सेठ ने अपने पुत्र की शादी कर दी और शादी करने के बाद सेठ का लड़का शहर चला जाता है कमाने के लिए, और सेठ के लड़के की पत्नी घर पे रहती है। एक दिन सेठ के लड़के की पत्नी पनघट पर स्नान करने के लिए जाती है और वहाँ पे स्नान करने लग जाती है। तभी उसके पास में 3 राह चलने वाले व्यक्ति आते हैं और सेठ के लड़के की पत्नी से कहते हैं कि बाई, हम बड़ी दूर से आए हैं और हमें बहुत तगड़ी प्यास लग रही है, इसलिए आप थोड़ा हमें जल पिला दीजिए। उस वक्त सेठ के लड़के की पत्नी के बदन पर इतने कपड़े नहीं थे, क्योंकि वो इस समय स्नान कर रही थी। उसी वक्त 3 राह चलने वाले व्यक्ति आ जाते हैं और उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि हमें पानी पिला दीजिए। इस बात को कपोतक अपनी पत्नी से कह रहा है और कपोतक की पत्नी बड़ी गौर से और बड़े ध्यान से सुन रही है।
कपोतक आगे कहता है कि सेठ की पत्नी उन लोगों से कहती है कि भाई तुम कौन हो। तब उनमें से एक राह चलने वाला व्यक्ति कहता है कि हम यात्री हैं और हमें बहुत प्यास लग रही है, हमें थोड़ा पानी पिला दीजिए। उस व्यक्ति की इतनी बात सुनने के बाद वो सेठ के लड़के की पत्नी कहती है कि यात्री तो सिर्फ 2 होते हैं, तुम कौन से यात्री हो। अब वो व्यक्ति बड़ी सोच में पड़ जाता है। वह सोचने लगता है कि हमें खुद को ही पता नहीं है कि हम कौन से यात्री हैं। वो यात्री उस सेठ के लड़के की पत्नी को कोई जवाब नहीं दे पाता है। तभी दूसरा व्यक्ति बोलता है और वो कहता है कि मुझे बहुत तगड़ी प्यास लग रही है और प्यास के मारे मेरे हलक सूखे जा रहे हैं, इसलिए आप मुझे पानी पिला दीजिए। वह सेठ के लड़के की पत्नी कहती है कि भाई तुम कौन हो। तब वो व्यक्ति जवाब देता है और वो कहता है कि मैं अनपढ़ गवार हूँ, आप मुझे पानी पिला दीजिए। तब उस सेठ के लड़के की पत्नी कहती है कि अनपढ़ गवार तो सिर्फ 2 होते हैं, तुम कौन से अनपढ़ गवार हो ये बताओ, तब मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी। लेकिन वो भी कोई जवाब नहीं दे पाता है। वो भी सोचने लगता है कि मुझे खुद को ये पता नहीं है कि मैं कौन सा अनपढ़ गवार हूँ। वो कोई जवाब नहीं दे पाता है। फिर तीसरा व्यक्ति कहता है कि बहन जी मुझे पानी पिला दीजिए, प्यास के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, यदि कुछ देर मुझे और पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे, इसलिए आप मुझे पानी पिला दीजिए। तब सेठ के लड़के की पत्नी उस व्यक्ति से कहती है कि भाई तुम कौन हो, तुम बताओ, यदि तुमने बता दिया तो मैं तुम्हें जरूर पानी पिला दूंगी। वह कहता है कि मैं मूर्ख हूँ, आप मुझे पानी पिला दीजिए। अब सेठ के लड़के की पत्नी कहती है कि इस संसार में 2 प्रकार के मूर्ख होते हैं, तुम कौन से मूर्ख हो। दोस्तों अब वो भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता है। वो भी बड़े सोच में पड़ जाता है कि मुझको खुद को पता नहीं है कि मैं कौन सा मूर्ख हूँ। उसको कुछ सूझता नहीं है, कुछ आता नहीं है, कुछ जाता नहीं है। वह कोई जवाब नहीं दे पाता है। इस कहानी को कपोतक अपनी पत्नी से कह रहा है और उसकी पत्नी बड़े ध्यान से और गौर से सुन रही है। आगे कपोतक पक्षी कहता है कि वो तीनों व्यक्ति पियासे ही पनघट से जाने लगते हैं। जब वो वहाँ से रवाना होते हैं तो सेठ के लड़के की पत्नी उनसे कहती है कि भाई आप मेरे घर चलिए, गांव से कुछ ही दूरी पर इसी रास्ते पे मेरा घर है, वहाँ मैं आपको जरूर पानी पिला दूंगी। तो दोस्तों वो तीनों यात्री उस सेठ के लड़के के घर आ जाते हैं और सेठ के लड़के की पत्नी स्नान करके और कपड़े पहनकर अपने घर आ जाती है। जैसे ही वो तीनों व्यक्ति उस सेठ के घर पहुंचते हैं और साथ में सेठ के लड़के की पत्नी भी घर पहुंचती है, तभी उसके ससुर की नजर अपनी बहू पे पड़ जाती है। तब उसका ससुर सोचने लगता है कि मेरी बहू किन मर्दों के साथ घूम रही है, इसका पति विदेश गया हुआ है, इसका पति बाहर गया हुआ है कमाने के लिए और ये पराये मर्दों के साथ घूम रही है। इसी बात को वो सोचने लगता है। उधर सेठ के लड़के की पत्नी उन राहगीरों को अपने घर ले जाकर उनको पानी